बोलो श्री महापुराण की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि नारायण को दधीच मुनि ने शाप दे दिया था, इसलिए वो भूल गए कि दक्ष के यज्ञ में चले गए। प्राचीन काल में दधीच मुनि मां तेजस्वी राजा शिव के मित्र थे, परंतु बाद में उन दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण मुनि दधीच का चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताना था, परंतु शिव जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे रहते थे, इस बात से असहमत थे। ध्रुव सभी वर्णों में राजा को श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ सर्वदेव में माना जाना था। श्रुति कहती है, इसलिए ब्राह्मण से ज्यादा राजा श्रेष्ठ है। हे दधीच, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। राजा शिव के वचन सुनकर के दधीच को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा, शिव के सिर पर मुक्के का प्रहार किया। दधीच के प्रहार से शिव में चूर शिव को अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र से दधीच पर प्रहार किया। वज्र से घायल हुए दधीच मुनि ने पृथ्वी में कांपते हुए योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीच मुनि के शरीर को पहले समान कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीच से कहा कि मैं तुम्हें मां मृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूं। तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो सूर्य, सोम, अग्नि तीनों मंडलों से शेष हैं, सतरज सम सबके स्वामी हैं, तुम उनकी आराधना करो। उनकी आराधना करने से हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। दधीच मुनि को उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास स्थान चले गए। उनकी बातों पर दधीच मुनि ने तपस्या करी। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दी। दीर्घ काल तक मां मृत्युंजय का जाप किया। भगवान शंकर प्रकट हुए। दधीच ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करी। शिव जी ने कहा, मुनि से दधीच, मैं तुम्हारी उत्तम आराधना से प्रसन्न हूं। तुम वरदान मांगो, तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। यह सुनकर दधीच ऋषि बोले, प्रभु करुणानिधि महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वरदान प्रदान करें। पहला कि मेरी अस्थियां वज्र के समान, दूसरा कोई मेरा वध न कर सके, तीसरा मैं अबद्ध रहूं और हमेशा मैं आपके अधीन रहूं, कभी दीन ना हूं। शिवजी ने तथास्तु कहकर तीनों वर दधीच को प्रदान कर दिए। मन चाहे वरदान मिलने पर दधीच मुनि प्रसन्न होकर के आनंद मग्न होकर राजा शिव के स्थान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दधीच ने शिव के सिर पर लात मारी। शिव विष्णु जी का परम भक्त था। राजा होने के कारण वो अहंकारी था। उसने क्रोधित होकर दधीच पर वज्र से प्रहार किया, किंतु शिव के प्रहार से दधीच मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब महादेव जी के वरदान से हुआ। यह देखकर शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वन में जाकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। विष्णु जी प्रकट हुए। शिव ने विष्णु जी को प्रणाम करके स्तुति करी। शिव बोले, भगवान मुनि तेज दधीच मुझे मेरे मित्र ने, परंतु हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया है। दधीच ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या से मां मृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न किया है, जिसने अबद्ध रहने का वरदान प्राप्त किया है। उन्होंने मेरी राजसभा में मेरे समस्त दरबारियों के सामने मेरा घोर अपमान किया है। अब उन्होंने मेरी राजसभा में मेरे समस्त दरबारियों के सामने अपमान किया। मेरे वज्र के द्वारा उनका कुछ अहित नहीं हुआ, इससे दधीच को अभिमान हो गया है। श्री हरि को इस बात का ज्ञान हुआ। उन्होंने दधीच मुनि को महादेव जी की भक्ति का वध होने का वरदान प्राप्त है। कहने लगे, महादेव जी की भक्तों का कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, इसलिए दधीच को बुरा लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो श्राप भी दे सकते हैं। भगवान विष्णु के वचन सुनकर के राजा चुप हो गए। चुप होकर के कहने लगे, प्रभु आपको मेरा साथ देना चाहिए।
श्री हरि विष्णु अपने परम प्रिय भक्त राजा शिव के हितों की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीच मुनि के आश्रम में पहुंचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मग्न रहने वाले दधीच से बोले कि प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। दधीच विष्णु को पहचानते कहने लगे, अब समझ गया आप कौन है, क्या चाहते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। श्री हरि विष्णु, शिव का कल्याण करने के लिए आप ब्राह्मण वेश बन करके आए हैं, आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दें। लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए। महामुनि दधीच को प्रणाम करके बोले, महामुनि आपका कथन सत्य है, मैं जानता हूँ शिव भक्तों को कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। आप सिर्फ मेरे कहने से राजा शिव के सामने कह दें कि आप राजा शिव से डरते हैं। विष्णु जी की बात सुनकर दधीच ऋषि हंसने लगे, बोले भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भय नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलकर पाप का भागी बनूं। दधीच मुनि के वचनों को सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने दधीच जी को समझाने की कोशिश करी। सभी देवताओं ने भी विष्णु जी का साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीच मुनि को डराने के लिए अनेक गण उत्पन्न किए, परंतु दधीच मुनि ने सबको भस्म कर दिया। विष्णु जी वो अपनी मूर्ति प्रकट कर दी। यह देखकर दधीच मुनि बोले, श्री हरि अब अपनी माया त्याग दीजिए, आप अपने क्रोध अहंकार को त्याग कर दीजिए, मुझमें ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। विष्णु जी दधीच मुनि के अंदर पूरे ब्रह्मांड को देखने लगे। उसी समय दधीच ऋषि ने कहा कि श्री आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए सुदर्शन चक्र से उनके भक्त को मारना चाहते हैं, भला ये चक्र क्यों चलेगा। शिव जी द्वारा दिया गया अस्त्र भक्तों का विनाश कभी नहीं कर सकता। दधीच मुनि ने धरती से मुट्ठी कुशा उठा ली, मंत्रों को उच्चारण करके देवताओं की ओर उछाल दिया। ये कुशाएं कालाग्नि के रूप में परिवर्तित हो गईं, जिनमें देवताओं के छोड़े गए अस्त्र शस्त्र भस्म हो गए। उस समय पर कहा कि आपको जो है एक दिन अपने बल का पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान विष्णु उसी शाप के कारण दक्ष की यज्ञ में गए थे और वहां पर दक्ष की रक्षा नहीं कर सके। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम चले गए। बोलो शिव महापुराण की जय।